नमस्कार। ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। हम थोड़े लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण, कुछ एंगेजमेंट्स के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर, देर आए दुरुस्त है। आशा करता हूं कि इस कठिन और चुनौतीपूर्ण समय में भी आप अपने सभी काम पूरे कर रहे होंगे और सतर्कता के साथ पूरे कर रहे होंगे। तो जब भी हम बात करते हैं कठिन परिस्थितियों की और चुनौतीपूर्ण समय की, तो सबसे जरूरी होता है अपना मनोबल बनाए रखना और मन मस्तिष्क से कभी कमजोर ना पड़ने देना। साथ ही हम बात करते हैं शौर्य वीरता की और जुझारू होकर कठिन कठिनाइयों से लड़ने की। तो हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में, भारतवर्ष में कई ऐसे उदाहरण हैं महापुरुषों के, वीरांगनाओं के। और खास तौर पर जब भी हम याद करते हैं ऐसी वीरांगनाओं को, भारतीय वीरांगनाओं को जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया अपनी इस पावन मिट्टी के लिए, तो सर्वप्रथम हमारे मन में जो एक इमेज आती है, जिनका ख्याल हमारे मन में आता है, वे हैं रानी लक्ष्मीबाई, यानी झांसी की रानी। तो आज मैं आप सभी के साथ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की द्वारा रचित एक कविता, जो कि मेरे को बहुत प्रिय है और मुझे कठिन परिस्थितियों में जो एक इंस्पिरेशन के सोर्स है मेरे लिए, वह कविता मैं आप सभी के सामने साझा करना चाहता हूँ। यह कविता मैंने कई बार स्कूल के टाइम पे भी जो है उसका पठन किया है और तभी से लेकर आज तक मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसे आप सभी के साथ साझा किया जाए। यह कविता जो मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं, ये श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। और यह संपूर्ण कविता मैं आपके साथ साझा नहीं कर रहा हूं, केवल उस कविता के कुछ अंश हैं जो कि मुझे सबसे प्रिय हैं, उसी को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। और आइए आरंभ करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी शहनाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिद्धार्थ चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता रानी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह कविता मेरे लिए और उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए भी उतनी ही प्रेरणादायी रही होगी। दरअसल रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र, उनका इतिहास जब हम पढ़ते हैं, उनकी कथा को हम जब सुनते हैं, भले ही इस कविता के माध्यम से या फिल्मों में मणिकर्णिका के माध्यम से, तो हमेशा अपने आप ही एक जो है जोश, एक जुनून अपने अंदर पैदा होता हुआ महसूस करते हैं। और यही जोश, यही जुनून, यही रानी लक्ष्मीबाई जैसा एक जो अपने कार्य के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रांत के प्रति जो उनका समर्पण था, उसे याद करते हुए हमेशा रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसी से प्रेरणा भी मिलती है। तो आइए, आज हम चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हमें हमारे इतिहास, भारतीय इतिहास से ही इतनी जबरदस्त इंस्पिरेशन मिलती है, तो उसको हमेशा याद रखें और इसका आगे भी प्रसार करें। इस कविता को, इस कथा को, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक वीरांगनाओं और वीर महापुरुषों की कथाएं हम अपने पूरे संसार में इसका प्रसार करें, ताकि विश्व को भी हमसे, हमारे इतिहास से प्रेरणा मिले। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।